हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हिंदी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 23वां देखेंगे और यह एनसीईआरटी संस्कृत और संपूर्ण साहित्य और व्याकरण से संबंधित होगा। इससे पूर्व हम 22 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। साथ ही त्याई लगभग 20 से 21 प्रैक्टिस सेट हम शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के करा चुके हैं और साथ में एनसीईआरटी की 13 क्लास से महत्वपूर्ण चला चुके हैं। या संपूर्ण वीडियो अगर अभी भी आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर यह संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन, आपका अध्ययन एक सतत रूप से आगे बढ़ता रहे। तो देखते हैं, आज पहले हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे और 70 से 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में होंगे। उसके बाद हम संपूर्ण साहित्य के देखेंगे। 1947 में संस्कृत पत्रिका का संपादन किसने किया? ए. रघुवीर सहाय, बी. आलोक धनवा, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. उमाशंकर जोशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उमाशंकर जोशी है। ठीक है, उमाशंकर जोशी आपके एनसीईआरटी में यह रचनाएं, इनकी 2 रचनाएं लगी हुई है, छोटा मेरा खेत, बगुले के पंख। ठीक है, और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित का अनुवाद किया। यह महत्वपूर्ण तथ्य भी आप नोट कर लेंगे। एक कई बार हजारी प्रसाद का आता है, तो हजारी प्रसाद के सामान्य तो आपने देखी नहीं होगी रचनाएं, पत्रिकाएं, लेकिन इनकी एक पत्रिका आती है विश्व भारती। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, विश्व भारती। ठीक है, यह आपने एनसीईआरटी में कहीं पढ़ी होगी, कुछ पत्र जो है इनके बुकों में, तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापन पुनर्वास की मार्मिक कहानी है, किसमें है? ए. पहलवान का ढोलक, बी. नमक, सी. नमक का दारोगा और डी. अतीत में दबे पाँव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी बी, यानी नमक। ठीक है, और यह किसका है? रजिया शहजाद जाहिर का है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है और ये सारी रचनाएं भी आपके एनसीईआरटी में लगी हुई है। तीसरा क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय ने पंत जी के साथ पूर्ण की? तो कौन सी रचना की? सूत की माला, टूटी फूटी कड़ियाँ, खादी के फूल, बी. सतरंगणी और सी. सूत की माला, खादी के फूल और डी. खादी के फूल, टूटी फूटी कड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी सी. सूत की माला और खादी के फूल। ठीक है, खादी के फूल आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये दोनों रचना आपने अगर जनरली किसी बुक में देखा होगा तो ये दोनों रचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, एक आती है श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, यह जो है महादेवी वर्मा का 1942 में आपने देखा होगा, एक प्रसिद्ध निबंध है और जो स्त्रीत्व से संबंधित काफ़ी प्रसिद्ध इनका निबंध है महादेवी वर्मा का। आगे प्रश्न हम देखते हैं। ये एनसीईआरटी संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन बनाया गया है, तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। कनक वंश महाकाव्यम तथा स्वतंत्र भारतम किसकी रचना है? ए. लोकरतन गुमानी पंत, बी. मेधाकर बहुगुणा, सी. बालकृष्ण भट्ट और डी. शिव प्रसाद भारद्वाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका आंकलन आपने कर दिया होगा। इसका सही है बालकृष्ण भट्ट। देखो, ये बालकृष्ण भट्ट वो नहीं है जो द्विवेदी युग में है। ठीक है, और वो द्विवेदी युग में उनका जन्म कब हुआ था? 44 में हुआ था, 1844। ठीक है, वो द्विवेदी युग के नहीं है, ये जो है उत्तराखंड से संबंधित संस्कृत जो रचनाओं से संबंधित है। ठीक है, इनकी पहली रचना क्या है? कनक वंश काव्यम, कनक वंश महाकाव्यम, और दूसरा महत्वपूर्ण है स्वतंत्र भारत। ठीक है, एक बाल भारत भी आपने देखा होगा, इस पर हमने पहले संस्कृत में चर्चा की थी। ठीक है, और तीसरी एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है एक तपोवन शतक। ठीक है, तो ये तीनों रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुमानी पंथ की भी रचनाएं हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। पांचवा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी
कागज कोरे। यह पंक्तियां तुलसीदास की किस रचना से? ये काफी प्रसिद्ध पंक्तियां, कई बार आपने सुनी होगी, देखी होगी। ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी कवितावली और डी दोहावली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामचरितमानस होगा। देखो इस जो पंक्तियां हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मार्मिक हैं, और जो एक शिक्षा देते हैं कि आदमी काफ़ी मेहनत करने वाले यानी ज्ञानी विद्वान, ठीक है, तो वह अपने लिए किस प्रकार के वाक्यों शब्दों का प्रयोग करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कविता लिखने और उसे समझने का एक भी मेरे पास बुद्धि नहीं है, अर्थात रत्ती भर भी मेरे पास बुद्धि नहीं है। मैं जो सत्य समझता हूँ, जो सत्य जानता हूँ, उसे ही मैंने लिखता हूँ और उसे मैंने लिखा, ठीक है। वह अपने अनुभव से मैंने लिखा और वो कोरे कागज़ पर मैंने लिखा। देखो जिसने इतने बड़े रामायण, आज हम घर घर में जाकर जिस रचना को, विश्व का इतना बड़ा ग्रंथ लिखा होगा, ठीक है, वह यह वाक्य पंक्तियां अपने लिए कहता है कि मुझे कविता करने, मेरे पास ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मैं सत्य लिखता समझता हूँ, देखता हूँ, उसे मैंने कोरे कागज पर लिख दिया। तो ये एक विद्वान की महत्वपूर्ण और एक विद्वान की सत्यता, उसकी विचारधारा, उसके अंदर के भावनाएं होती हैं कि इतने करने के बाद भी वह अपने लिए इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज हम वर्तमान में देखें, अगर कोई भी कार्य करते हैं तो 100% नहीं, 101% हम उसका श्रेय लेते हैं कि हमने इतना इतना बड़ा कार्य कर दिया है, और उसका बखान हम दिन ब दिन अपने जुबानी से भूलते नहीं हैं। तो इस सत्य का आधार कितना बड़ा होगा तुलसीदास का। छठा नंबर का प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का कौन सा प्रगतिवादी संबंधी रचना नहीं है? ए युगवाणी, बी युगांत, सी ग्राम्या और डी युगपथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? युगपथ होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। देखो सुमित्रानंद पंत जी ने जो है 3 से 4 प्रकार की रचनाएं की, ठीक है। एक तो छायावाद। छायावाद तो आप जानते हैं, जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, इनकी क्या है? छायावाद से संबंधित है। और ये तीनों रचनाएं किससे संबंधित हैं? प्रगतिवाद से। जो युगपथ है, और युग के पथ के साथ एक स्वर्ण किरण और एक आता है स्वर्ण धूलि, ठीक है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, इनकी जो है प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, यह अरविंद दर्शन से है। इसी अरविंद दर्शन को हम क्या कहते हैं? अंतश्चेतन भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण जो है इनके नव मानवतावादी या मानवतावादी से संबंधित रचनाएं, जैसे उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्य कामा, ये जो है नव मानवतावादी से संबंधित की रचनाएं हैं। आगे महत्वपूर्ण 7वां नंबर का प्रश्न है, एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवाई जीवन के खुरदरे यथार्थ और रंगारंग प्रवेश की अत्यंत विश्वसनीय गाथा है। यह पंक्तियां हैं, किससे पंक्तियां? सिल्वर वेडिंग, बी जूझ, सी अतीत के दबे पांव और डी डायरी के पन्ने। तो यह किससे होगा? काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जूझ, ठीक है। जूझ किसकी है? जूझ जो है एक आत्मकथा आत्मक है। आत्मकथा आत्मक क्या है? यह उपन्यास है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। और यह किसका है? आनंद है। आनंद से, ठीक है, आनंद यादव की रचना है, ठीक है, आनंद यादव की रचना है, आत्मकथा आत्मक है, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। दूसरा इनकी एक रचना है, फिर हम बात करें सिल्वर वेडिंग, तो यह जो आप जानते हैं मनोहर श्याम जोशी जी की है। और दूसरा यहाँ पर एक जो अतीत के दबे पाँव, यह किसके? ओम थानवी की है, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रश्न पत्र है, तो कुछ सीमित ही हम चर्चा करेंगे। 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी, बी
सवैया, रसकान, सी यमराज की दिशा, चंद्रकांत देव तले ताले और डी स्त्री शिक्षा के विरोधी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह एनसीईआरटी की है, आपने आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अब देखो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, और यह स्त्री पुरुष से संबंधित उनकी इसमें जो है समस्याओं को उठाया गया है। ठीक है, स्त्री शिक्षा के विरोध में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपको रचनाओं का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसमें संपूर्ण साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, और जिससे आपका रिवीजन भी एक बेहतर रूप से हो सके। पहले हम देखते हैं 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ए, देखो 1 2 3 4 लिखा है, आप ए बी सी और डी में आकलन करेंगे। ठीक है, गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि और डी कायाकल्प। तो जो सूरदास है काफी क्या है, काफी प्रसिद्ध पात्र हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो सूरदास हैं वो सूरदास किससे संबंधित है? नोवा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी रंगभूमि से संबंधित है। ठीक है, सूरदास के अतिरिक्त इसमें 1925 की यह रचना है। ठीक है, उपन्यास 1925 का। इसमें एक काफ़ी प्रसिद्ध आता है सोपिया। ठीक है, एक पात्र आता है सोपिया। ठीक है, किसमें? उपन्यास में। दूसरा इसमें भगत सिंह आता है, एक इंदु आती है, जानवी आती है। ठीक है, कर्मभूमि कब की है? कर्मभूमि 33 की रचना है। कायाकल्प कब की है? तो यह 26 की रचना है। तो इन पॉइंटों को भी आपने नोट रखना है। आगे हम देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण से संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित काफी प्रसिद्ध रचना है, काफी बार पूछा जाता है। ए कृत्य पताका, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण और डी वर्ण रत्नाकर। ए 1 2 3 4 का हम आकलन ए बी सी डी में करेंगे मित्रों। तो 10वां नंबर का सही आंसर क्या होगा? देखो इसका सही आंसर होगा सी, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, यह किसकी है? एक महाराजा गोविंद चंद के जो सभा दरबारी थे, कौन थे? पंडित दामोदर। तो दामोदर की रचना है और यह 12वीं सदी की है। ठीक है, 12वीं सदी की रचना है। ठीक है, और इस रचना को जो है हिंदी का प्रथम गद्य रचना, ठीक है, इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे, हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है इसको। ठीक है, 12वीं सदी की, यह दामोदर की है, व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा आता है वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर किसकी है? तो वर्ण रत्नाकर जो है यह 14वीं सदी की है और मैथिली हिंदी में रचित यह प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, और किसका? ज्योतिष ठाकुर का है। ठीक है, प्रकरण से आप जो है व्याकरण का लगा सकते हैं। अगर कहीं बार हमें समान तो कंफ्यूजन हो जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर में, तो व्याकरण से आप प्रकरण से व्याकरण को जोड़ लेना। ठीक है, यह 12वीं सदी की है और यह दामोदर की है। वर्ण रत्नाकर किसकी है? तो वर्ण रत्नाकर जो है वह ज्योतिष ठाकुर की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण महत्वपूर्ण तथ्य है, हिंदी का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। ठीक है, ग्रंथ माना जाता है, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है और वर्ण रत्नाकर को मैथिली हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यह रचना जो है 12वीं सदी की है, यह जो है 14वीं सदी की है। ठीक है, तो ये 4 रचनाएं, कई बार इनका क्रम भी आ जाता है गद्य रचनाओं का। इसमें एक कुलय माला है और राउल वेल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 11 नंबर का, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारी, बी द्विगु, सी अव्ययभाव और डी तत्पुरुष। तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? तो 11 का सही आंसर होगा द्विगु समास। ठीक है, यानी संख्यावाचक शब्द का उल्लेख हो रहा है। ठीक है, 12वां नंबर का प्रश्न है,
भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन या चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी भगीरथ मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा हजारी प्रसाद। ठीक है, हजारी प्रसाद जी ने उनका जो मत था रामचंद्र शुक्ल का उसको नकारा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल क्या कहते थे? रामचंद्र शुक्ल कहते थे कि इस्लाम, वो ये नहीं मानते थे कि इस्लाम के प्रभाव से भक्ति काल का उदय हुआ, या बिल्कुल भी वो नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह शब्द जोड़ा, अर्थात इस्लाम के आक्रमण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इस्लाम अगर यहाँ पर आक्रमण नहीं करता तो शायद में ऐसा जो है भक्ति काल का उदय संभव होता या नहीं होता। पूर्णतः उनने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इसको बिल्कुल नकारते हैं कि ऐसा नहीं है हजारी प्रसाद। ठीक है, क्योंकि वो उनके प्रतिरूप रहते थे हमेशा। उनने कहा नहीं, या सिर्फ और सिर्फ भक्ति काल जो है भारतीय चिंतन धारा का ही रूप है। ठीक है, तो कई बार कोटेशन भक्ति काल के बारे में पूछा जाता है। दूसरा 13 नंबर का प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी खोज एवं सर्वेक्षण, सी कहानी, डी ललित निबंध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा आलोचना। देखो दूसरी परंपरा की खोज किसका है? नामवर सिंह का है। ठीक है, नामवर सिंह का है। ठीक है, और देखो दूसरी परंपरा की खोज और संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, एक संस्कृत के 4 अध्याय और दूसरा है, ठीक है, वो भी आपके नेट में लगा हुआ। संस्कृत के 4 अध्याय किसका? दिनकर का है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और संस्कृत और सौंदर्य किसका है? वह भी नामवर सिंह का है। तो दूसरी परंपरा और संस्कृत के 4 अध्याय में क्या है? इसमें जो है हजारी प्रसाद को केंद्र बिंदु में रखा गया था, यानी हजारी प्रसाद का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, दूसरा इनका एक महत्वपूर्ण आता कविता के नए प्रतिमान। एक आता कविता के नए प्रतिमान, आपने यूजीसी नेट में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है केंद्र में किसको रखा गया है? मुक्ति बोध को रखा गया है। तो अंदर की बात भी हमें थोड़ा जाननी चाहिए। दूसरी परंपरा की खोज और सौंदर्य और संस्कृति जो है, संस्कृत और सौंदर्य का केंद्र बिंदु में कौन थे? हजारी प्रसाद थे। जबकि कविता के नए प्रतिमान में कौन थे? मुक्ति बोध थी। अब एक कविता के नए प्रतिमान जो है, कविता के नए प्रतिमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। किसको? नामवर सिंह जी को। आलोचनात्मक ग्रंथ है। पिछले बार अल्टीम लेक्चरर में आपने देखा होगा 21 में ऐसे ही पूछा गया था, नई कविता का नई प्रतिमान इस प्रकार से, वह लक्ष्मी का है, लक्ष्मी नारायण का। ठीक है, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, मिलते जुलते रचनाओं को आप भी आपने ध्यान में रखना है। 14 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि कौन कहा जाता है? ए हरिओत, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक और डी राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा 14 का? तो 14 का सही आंसर होगा सी श्रीधर पाठक। 15 नंबर का प्रश्न है, अन्य मनसक शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 15 का, जिसका मन दूसरे की ओर हो। 16 नंबर का प्रश्न है, पहले गिरमिटिया उपन्यास विशेष कर किस पर केंद्रित है? ए नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, काफी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। ठीक है, 1999 का यह उपन्यास है। और एक आता तीसरी सत्ता। ठीक है, एक देखो इनकी जो रचना है, एक आता इनका तीसरी सत्ता भी है और जो नारी दंपति से संबंधित है। दूसरी एक जो यह है नेहरू से संबंधित, तो नेहरू से संबंधित एक नाटक है। ठीक है, एक नाटक है और जो है यह माथुर जी का नाटक है। ठीक है, जो पहला राजा आपने देखा होगा, पहला राजा आपने पढ़ा होगा कई बार, कहाँ पर पढ़ा होगा आपने? यहाँ पहला गिरमिटिया और वहाँ क्या है? पहला राजा है।
ठीक है, यह उपन्यास है और यह नाटक है पहला राजा। और पहला राजा किससे संबंधित है? नेहरू से संबंधित है। पहला गिरमिटिया किससे संबंधित है? गांधी से संबंधित है। तो थोड़ा जोड़कर देखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आगे क्वेश्चन बनेंगे तो इससे एक आपका सृजनात्मक, एक रचनात्मक मूल्यांकन होगा। और यही बहुत एक लंबे समय पढ़ने वाले अभ्यर्थी के लिए, एक अच्छे एग्जाम को कवर करने के लिए, एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए यह एक औषधि का कार्य आपका अवश्य करेगा, अगर आप इस प्रकार के जोड़ के देखते हैं क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को मित्रों। इसी से आपका आकलन बेहतर होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो नेहरू से संबंधित क्या है? पहला राजा। महात्मा गांधी से पहला गिरमिटिया। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, या माथुर का उप नाटक है जो नेहरू से संबंधित है, जबकि महात्मा गांधी उपन्यास है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण को तथ्यों को आप नोट रखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या होगा 17 का? इसका सही आंसर होगा सार्वभौमिक होगा 17 का। ठीक है, यानी ए होगा। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर का, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, बी रामकुमार वर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी सुरेंद्र वर्मा होगा। ठीक है, 18 का। देखो इनके काफ़ी प्रसिद्ध नाटक और भी हैं, जैसे आपने एक काफ़ी बार नायक खलनायक भी है इनका एक। ठीक है, और एक 8वां सर्ग इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, 8वां सर्ग, ये जो है उत्तराखंड जो है यू सेट में देखा होगा, वो सिलेबस में लगा था, बसरते वहाँ से क्वेश्चन बना था नहीं बना था। तो इस तथ्यों को भी आप थोड़ा नोट करके रखेंगे। 19 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए तन, बी मन, सी हृदय और डी बुद्धि। तो किसका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 19 का सही आंसर होगा 3, यानी हृदय का है। ठीक है, ठीक है, मन किसका है? मनु का है। बुद्धि किसका है? ईड़ा का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। 20 नंबर का प्रश्न है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी और डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो 20 का क्या होगा? अतीन्द्रिय का शब्द का आशय क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी ए, इंद्रियों से पहुंच से बाहर होगा। ठीक है, आगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? यह पूर्ण क्वेश्चन दिखाई नहीं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसका आंसर सही होगा अनुच्छेद क्या होगा? 343 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचिता का नाम है? ए दामोदर, बी कवि आशोग, सी है रोड़ा कवि और डी है मेरुतुंग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रबंध चिंतामणि काफ़ी प्रसिद्ध है, एक चिंतामणि है ना रामचंद्र शुक्ल के, जो 4 भागों में काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। तो ये प्रबंध चिंतामणि किसका होगा? तो 22 का सही आंसर होगा मेरुतुंग का होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे 23 नंबर का प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया किसने दिया? हजारी प्रसाद, ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी महावीर प्रसाद ने और डी भगीरथ मिश्र ने। तो बीज वपन किसने दिया? महावीर प्रसाद ने दिया, यानी 23 का 3 होगा। ठीक है, 24 नंबर का है, कुटिल का विलोम शब्द होगा। तो कुटिल का क्या विलोम शब्द होगा 24 का? तो कुटिल का क्या होगा? रिजु होगा। ठीक है, यानी सी इसका आंसर होगा। 25 नंबर का प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है, परुष शब्द का विलोम है तो क्या होगा? अपुरुष, सरल, कठोर, कोमल। ठीक है, तो क्या होगा इसका? 25 का सही आंसर क्या होगा? यानी कोमल होगा। परुष का शब्द का मतलब होता है कठोर होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप लोग।
तो कठोर का कोमल ही तो होगा। 26 नंबर का प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द है बताइए, तो क्या होगा? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, आलू, अनुवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका 26 का सही आंसर होगा डी, यानी अनुवाद होगा। इसमें अनु क्या है? उपसर्ग है। 27 नंबर का, जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ है। जो मापा ना जा सके तो उसका सही अर्थ क्या होगा? सीधा ही आंसर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर होगा अप्रमेय होगा, ठीक है, यानी 3 होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाएगा अमर तत्व, मृत्युंजय, उभय दान और उभय मुद्रा, अभय मुद्रा। तो क्या होगा इसका? जिसने मृत्यु को जीत लिया, तो इसका सही आंसर होगा मृत्युंजय होगा, ठीक है। 29 नंबर का भाषा, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं होगा? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र, इसका सही आंसर होगा 2, यानी सरगुजा क्षेत्र नहीं होगा। यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा। इसमें छत्तीसगढ़ी इस भाषा में सरगुजा एक आता कोरिया, तो कंफ्यूजन मत होना, ये कोरिया भाषा भी आता है, कोरिया वाला देश नहीं, ये कोरिया भाषा भी आता है इसमें। 30 नंबर का प्रश्न है, तद्दी समाज से किसका संबंध है? केशव सेन, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय और डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो किसका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंद्र जी का। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो अर्थ अलंकार कौन सा होगा? शब्द और अर्थ अलंकार 2 प्रकार के होते हैं ना, तो इसका 31 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रूपक होगा, ठीक है। ये सारे क्या है? श्लेष, वक्रोक्ति और यमक किसके हैं? शब्द हैं, और ये अर्थ का होगा, ठीक है, अर्थ अलंकार होगा। 32 नंबर का प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो सीधा आंसर करेंगे, तो 32 का सही आंसर क्या होगा? जीन दत्त सूर्य होगा, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, तो क्या होगा? दर्शनी, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 33 का, इसका सही आंसर हो गया दुर्गुण, ठीक है। ये दुर जो है ना, ये उपसर्ग लगा हुआ है। 34 नंबर का प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है, तो क्या होगा? सीधा आकलन करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, लंबा नहीं खींचेंगे प्रश्न पत्र को, सिर्फ हम थोड़ा आपका रिवीजन होना चाहिए बेहतर रूप से शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 34 का ए होगा, 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न है, आवाहन का विलोम होगा, तो आवाहन का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 35 का, यानी विसर्जन होगा, ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युगम सही नहीं है? ए कविता कुमोदी राम नरेश त्रिपाठी, बी हिम कृटिनी माखनलाल, सी हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे और डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 36 का सही आंसर होगा रसवंती जो है सियाराम शरण का नहीं होगा। 37 नंबर का है, केशव कहीं न जाए का कहीं, यह पंक्तियां हैं, तो यह पंक्तियां किसकी है? 37 नंबर का, तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास का। 38 नंबर का है, साये में धूप काव्य कृति है, तो साये में धूप काफी प्रसिद्ध है, किसकी है 38 नंबर का? तो इसका सही आंसर होगा साये में धूप, जो है गजल आपने देखा होगा और आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनता है। पिछले बार 21 में एक क्वेश्चन बना हुआ था है, दुष्यंत कुमार से संबंधित एक चिरागा हर एक घर के लिए, आपने देखा होगा 21 में एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, एलटी में। 39 नंबर का प्रश्न है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो क्या होगा इसमें 39 नंबर का? तो 39 नंबर का सही होगा उच्चतर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? उच्चतर, उच्चतर। 40 नंबर का प्रश्न है, किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था 18 में शायद में, आपने देखा होगा अल्टी में। तो 40 का सही होगा विद्यापति।
41 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो किस में नहीं होगा? आ उपसर्ग नहीं होगा, तो 41 का क्या होगा? यानी आदरणीय। ठीक है, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो किसने लिखा? विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन। तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, 2 भागों में इन्होंने लिखा था इसको। 43 नंबर का प्रश्न, अंगद पैज की रचना किसने की? तो किसने की? तो 43 का सही आंसर होगा ईश्वर दास ने। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकारों का नाम सही नहीं है? ए फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, बी उस जनपद का कवि हो त्रिलोचन, सी सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर, और डी संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। तो कुछ क्वेश्चन कुछ बेहतर है, तो एक रिवीजन होना चाहिए। देखो पढ़ा होगा लेकिन रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो 44 का सही आंसर क्या होगा? देखो सीढ़ियों में धूप किनका है? यह शमशेर का नहीं है। 45 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो कौन सी रचना लिखी होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा आंसर करेंगे तो 45 का सही आंसर होगा डी, यानी 4 सरयू पार की यात्रा। 46 नंबर का प्रश्न है, राम बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो कौन सी होगी? तो 46 का सही आंसर होगा यानी सी, यानी 3 पैरों में पंख बांधकर। 47 का विवत्स रस का स्थायी भाव होगा। तो विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा 47 का? तो इसका सही आंसर होगा जुगुप्सा, यानी सी होगा। 48 नंबर का, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो कौन सा ग्रंथ होगा वल्लभाचार्य का? सिद्धांत संग्रह, आध्यात्मिक रामायण, महाभाष्य और अणुभाष्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा 48 का? तो 48 का होगा डी, अणुभाष्य होगा। 49 नंबर का, अथवा व्याकरण की दृश्य है। तो क्या है अथवा व्याकरण की दृश्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अव्यायी। 50 नंबर का, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थी? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होगा, तो आपने आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। ठीक है। 51 नंबर का है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज और डायरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 51 का? यानी रिपोर्टाज विधा की है। ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरे का अर्थ है? अपनी बातें छिपाना, बी अपनी निंदा स्वयं करना, सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, और डी अपनी चर्चा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। 53 नंबर का प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो क्या होगा 53 का? तो 53 का सही आंसर क्या होगा? तो जो उर्मिला का विषय से संबंधित आपने देखा होगा, नवम सर्ग है, काफी प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है। 54 नंबर का प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा 54 का? तो इसका सही आंसर होगा उत्सव होगा। ठीक है। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युगम सही नहीं है? ए काव्य निर्णय भिखारी दास, बी रस रहित कुलपति मिश्र, सी रस विलास चिंतामणि, डी भाव विलास केशव दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 55 का 4। ठीक है। भाव विलास किसका है? देव का, केशव का नहीं है। 56 नंबर का प्रश्न, साकी किस कवि का काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी मलय, डी विजय नारायण शाही। तो इसका सही आंसर क्या होगा 56 का? तो 56 का सही आंसर होगा डी, यानी विजय नारायण। 57 नंबर का प्रश्न है,
फाणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रस प्रिया, रस आखेट, रस रसिक प्रिया और प्रिया नीलकंठी। तो इनका आंसर 57 का सही क्या होगा, यानी रस प्रिया। 58 नंबर का प्रश्न है, छायावाद का को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो किसने कहा? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी नगेंद्र। तो किसने कहा था? तो यह काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 58 का क्या होगा? तो 58 का होगा नगेंद्र ने कहा था। ठीक है। 59 नंबर का प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बहुबोले रास, सुमित गिणी रास और जयमंग जस चंद्रिका। तो कौन सी होगी? 59 का सही आंसर होगा भारतेश्वर बहुबली रास। 60 नंबर का प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि होगी? तो इसका 4 होगा व्यंजन संधि। 61 नंबर का प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, बी मुद्रा राक्षस, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार मैं बता चुका इसके बारे में। तो यह जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नाटक से संबंधित। और नाटक का जो क्रम चलता है पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ, क्या जयशंकर प्रसाद से पूर्व, जयशंकर प्रसाद के उत्तर और नई या आधुनिक का। आगे 62 नंबर का है, जीनी जीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? यह एनसीईआरटी में है और शायद में पिछले प्रश्न पत्र में पूछा गया था 18 वाले में। ए राही मासूम रजा, डी बी अब्दुल बिस्मिल्लाह और सी असगर वजाहत और डी मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर इसका सही आंसर क्या होगा? 62 नंबर का, यानी अब अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है। एक असगर वजाहत। ठीक है, असगर वजाहत, ये नया नाम सुनने को मिला होगा, लेकिन यह नाम आपको नोट करना चाहिए। 2021 में महाबली एक के लिए इन्हें ब्यास सम्मान मिला था। ठीक है, 2021 में महाबली है इनका एक नाटक, तो ब्यास सम्मान इनको मिला था। ठीक है, किसको मिला था? असगर वजाहत को ब्यास सम्मान 2021 का मिला था। और हम देखेंगे फिर इसके साथ ही हम देखेंगे कि 22 में पागल खाना, 22 में जो है पागल खाना जो है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। ठीक है, ब्यास सम्मान की बात कर रहा हूं मैं। 21 में किसको मिला था? वजाहत को मिला था। 22 में ब्यास सम्मान किसको मिला था? ब्यास सम्मान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 22 में किसको मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। और जो 23 में मिला था, अभी सुना होगा तुमने, 23 में मिला था यादें और यादें। ठीक है, जो किसको मिला था? तो आपके समझ में आ चुका होगा। तो यह मिला था गीता भारती को मिला था, पुष्पा भारती को मिला था। ठीक है, पुष्पा भारती को मिला था यादें। और एक जो है संस्मरण है। ठीक है, एक संस्मरण है, ये 23 में मिला था। एक थोड़ा हम देख लेते हैं, जब चर्चा चली रही है, अब देखते हैं कि 22 में जो है तुमड़ी के शब्द के लिए मिला था। ठीक है, 22 में बद्रीनारायण को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, बद्रीनारायण को। तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी आपको नोट करने चाहिए। और 23 में किसको मिला था? याद होगा आपको, पहचानो मुझे उपन्यास के लिए। ठीक है, मुझे पहचानो।
मुझे पहचानों के लिए 23 में क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था। किसको मिला था, तो यह मिला था संजीव को। ठीक है, संजीव को। तो ये नए नाम है, थोड़ा तो जब आप देखोगे एक दो बार तो आपके समझ में खुद ही आ जाएगा। बस नोट रख लेना, मुझे पहचानो, यह संजीव का था, यह उपन्यास है। ठीक है, यह उपन्यास है। ठीक है, मुझे पहचानो उपन्यास है, 23 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संजीव को। ठीक है, जबकि 23 में यादें यादें और यादें, ठीक है, संस्मरण पुष्पा भारती को मिला था।